आखिरकार वही हुआ जो भारत शुरू से कह रहा था, भारत जिस स्टैंड पर खड़ा था वही हुआ। पाकिस्तान ने, पीसीबी ने एक बार फिर थूक कर चाटा है। पाकिस्तान ने इतना हो हल्ला मचाया, पाकिस्तानी मीडिया ने इतना हो हल्ला मचाया। हमारा शुरू से एक मौका था, हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारी टीम नहीं जाएगी। आपके पीसीबी ने पूरा जोर लगा लिया, आपकी मीडिया ने पूरा जोर लगा दिया, आपके यूट्यूबर्स जो स्पोर्ट्स यूट्यूबर्स हैं पूरा जोर लगा लिया। हुआ क्या? वही हुआ जिस स्टैंड पर हम कायम थे। देखो, हम लोग तो शुरू से कह रहे थे, लेकिन तुम्हारा वो तनवीर अहमद, तुम्हारा वो पूरी मीडिया, तुम्हारी बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे, वो बीबीएन स्पोर्ट्स वाला बड़े बड़े दावे, खेलना ही पड़ेगा जी, आना ही पड़ेगा जी, आएगी कैसे नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम नहीं जाएंगे वो नहीं आएंगे। लो, पाकिस्तान ये चाह रहा था कि सारे मैचेस इधर हों, वो नहीं हुआ। फिर हाइब्रिड एक्सेप्ट हुआ। फिर पाकिस्तान का स्टांस ये था कि सेमीफाइनल और फाइनल इधर होने चाहिए। उस पर भी रिफ्यूजल आ गया कि इन केस भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है और फिर आप पाकिस्तान में एक सेमीफाइनल सिर्फ होगा और भारत जो है अपना सेमीफाइनल, और अगर फाइनल पहुंचता तो दुबई में होगा। पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया। पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम बराबरी पे बात करेंगे, फिर अगर आप एग्री नहीं करते तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक अगर आपकी गवर्नमेंट ने अलाउ करी तो हमारी भी अब अलाउ नहीं करेगी, हम भी नहीं आएंगे। और आपकी कंट्री में 2 इवेंट होने हैं, एक तो नेक्स्ट ईयर होगा आपका एशिया कप और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप होगा T20। एशिया कप क्योंकि आईसीसी का इवेंट नहीं होता, वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो डिसाइड करेगी। उस लिहाज से मोहसिन नकवी साहब मोस्ट लाइकली तब तक उसके चेयरमैन बन चुके होंगे, वो देखें क्या डिसीजन लेते हैं। और फिलहाल इसी के ऊपर वर्ल्ड कप के ऊपर बात होती रही। अब पाकिस्तान का स्टांस थोड़ा सा चेंज हुआ। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम भी आपकी कंट्री में आके लीग मैच और सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो नहीं खेलेंगे। अच्छा, भारत ने कहा कि लीग मैच, क्योंकि भारत का जो वर्ल्ड कप के अंदर होस्टिंग है वो श्रीलंका के साथ ज्वाइंट है, वो दोनों को होस्ट है, तो भारत ने कहा जी ठीक है, हम अपना मैच आपके साथ जाके कोलंबो में खेल लेंगे। अब प्रॉब्लम आया, जो डेडलॉक आया लास्ट 2 वीक्स के अंदर, वो ये था कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल जो था किसी सूरत अपने कंट्री से शिफ्ट नहीं करना चाह रहा था। अब ग्रेजुअली ऑब्वियसली आप जानती हैं कि ब्रॉडकास्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हुआ कि आप अभी तक जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा, हमने अरेंजमेंट करने हैं, चीज़ें देखनी है, कैसे करेंगे, क्योंकि लेस देन 65 डेज तो रह गए चैंपियन ट्रॉफी में। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योस की बन चुकी थी। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा मानना है कि स्टेक होल्डर जो है वो ब्रॉडकास्टर है, और जो वर्ल्ड कप इस साल हुआ T20 यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, उसमें बहुत लॉस हुआ उनको। वो रीज़न कई हम कह सकते हैं, पिचेस की बात कर सकते हैं और टाइमिंग्स की कर सकते हैं, प्रॉपर उसको एडवर्टाइज नहीं किया गया, वो सारे फैक्टर थे। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो फिर पाकिस्तान ने कहा जी कि इसी तरह हम खेलेंगे, हम भी सेमीफाइनल और फाइनल आपकी कंट्री में नहीं खेलेंगे। मुझे ये बताएं, अगर भारत फाइनल में नहीं आता तो क्या फाइनल लाहौर में होगा? आप एग्री हैं? सर, मैं अग्री हूं आपसे कि होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं। आई थिंक प्रेस रिलीज में लिखा है, आप कैसे कह सकते हैं? प्रेस रिलीज पढ़ लें आप, उसमें तो वाज़ेह है। सर, मैं तो चाहता हूं कि लाहौर में हो जाए। अगर इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान होस्ट है, दे हैव एवरी राइट ऑफ होस्टिंग द फाइनल। नहीं तो फिर आप हिचकिचाहट का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? आप कहें जी अगर भारत नहीं आता तो फिर फाइनल पाकिस्तान में होगा, ये अब हमको बता दें। अगर मैं डिसएग्री हूं तो मुझे करेक्ट करें। नहीं, वो तो डिसएग्री वाली बात ही नहीं है सर। मैं तो खुद आपको कह रहा हूं कि अगर इंडिया अगर फाइनल में नहीं पहुंचती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज अ होस्ट, तो फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना है कि तो क्या ये पाकिस्तान की जीत नहीं हुई? फिर आप इस बात को तस्लीम करते हैं? सर, पाकिस्तान की जीत, मैं बस अब ये एक और आपने एक ऐसी बात छेड़ दी जिसमें ना इस वाली पूरी चीज में ना तो कोई जीता है ना कोई हारा है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सारे मैचेस वहीं होने चाहिए, फिर उन्होंने जाके एग्री कर लिया कि हाइब्रिड हो जाए, फिर उन्होंने अब ये एग्री कर लिया कि चलिए इंडिया पाकिस्तान जो है, यस, अब न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, इंडिया भी नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी। चले, मेरी उम्मीद है कि विवेक अगर फाइनल में हुआ, भारत ना भी हुआ, तो आप जरूर मैच देखने आएंगे और शहजाद हुसैन भट्ट और अकबर बाजवा आपका होस्ट होगा। राशिद, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से? प्लीज अलाउ मी एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखें, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान, अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखिए विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके, न्यूजीलैंड भी आ गया। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में
पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से 2008 में 20 साल, उसको 16 साल से देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो किया है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good hosts and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता, ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। अहमद, या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं तो सही है ना, क्योंकि पहले जैसे बात होती थी कि सियासत को हमेशा ही इंडिया स्पोर्ट्स के साथ मिक्स कर देता है, तो ये तो गलत है ना। पहले आराम से सारी टीम्स, उनकी मार्शल आर्ट्स की टीम, उनकी हर किस्म की जितनी भी टीम्स हैं, सब पाकिस्तान आ रही थी, सब आती थी टीम्स। और यहाँ पे आके उनके प्लेयर्स का मैं बात करती थी उनके प्लेयर्स के साथ, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का जिस तरह हमने सुना होता था उस तरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, जैसे इंडिया है वैसे ही पाकिस्तान है। पर अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को रोक दिया, अपनी सारी टीम्स को यहाँ पे आने से रोक दिया। तो ये कितना गलत है। यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें नहीं आ रहा था इंडिया की टीम। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि सियासत को हमेशा इंडिया लेकर आता है स्पोर्ट्स के बीच में। देखिए ये हदिया, ये जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई, इनकी गवर्नमेंट का स्टांस ही यही था कि पाकिस्तान के एंटी हर चीज़ करनी चाहिए। हमारे आर्टिस्ट जाके उधर परफॉर्म करते थे, इन्होंने उनके लिए लाइन ड्रॉ की। हालांकि हमेशा कहा जाता है कि आर्ट और स्पोर्ट्स को कभी भी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इन्होंने उन पर बैन किया। फिर हमारे कुछ कमेंटेटर जाके उधर करते थे। इवन आपको याद होगा पहले जो IPL के बाद तो हमारे प्लेयर को तभी रोक दिया गया था, बिडिंग में नहीं लिया जाता, बट उसके बाद भी हमारे कुछ रेफरी और अंपायर की बात करें या हमारे कुछ कमेंटेटर जो थे, एक्स क्रिकेटर, वो ज़रूर जाते थे कवर करने के लिए, बट उनको भी फिर रोक दिया गया। तो ये उनके एक स्लोगन कह लेना चाहिए उन्होंने बनाया, जो कि उन्होंने अपने नैरेटिव बिल्ड करके अपनी आवाम को भी इस पर उन्होंने पक्का किया कि आपने पाकिस्तान से हर जगह पे कनेक्शन को डिसकंटिन्यू करना है और आपने किसी तरह भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना। तो पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया, तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो ICC का डेलीगेशन था, उसने कजाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कजाफी स्टेडियम का विजिट किया। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। देखें, ये बहुत सारे ऐसे जराए थे जो इस्तेमाल किए जा सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ पाकिस्तान मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंग्लिश मीडिया से, जहां जो मुल्क हैं क्रिकेट जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, जो आपकी कंट्री में आ चुके हैं, ठीक है, उन सब के मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंटरेक्ट करना चाहिए था और बात करना चाहिए थी, और उनको उनके मीडिया के जरिए उनके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जनाब, आप अपने बोर्ड से पूछें वो क्या कहता है। सब के सब खेलते हैं ना ICC के इवेंट से, अकेला पाकिस्तान तो नहीं खेलता, सारे पैसे कमाते हैं ना, अकेला पाकिस्तान तो नहीं कमाता। और ये तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये क्रिकेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। कल कल अगर ऑस्ट्रेलिया का करवा रहा है कोई भी ICC का इवेंट, तो बांग्लादेश या इंडिया खड़ा होकर कहती मैं तो जी जाता नहीं ऑस्ट्रेलिया, मेरे उसके साथ सफाती ताल्लुका ठीक नहीं है। तो फर्ज कर लेना कनाडा करवा लेता है, कनाडा को कोई क्रिकेट का इवेंट दे देता है। सहारा कप हुआ ना पहले, वहां पे 90s में हुआ था ना। तो अगर जो ICC है वो कहता है जी चलें कनाडा को एक इवेंट दे दें, तो क्या इंडिया कहेगा जी मैंने कनाडा में नहीं जाना खेलने के लिए? समझ आ रही है लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो कहेंगे हम कनाडा नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये फिर क्या करेंगे? ख्याल है कि इधर डिप्लोमेसी की जो बात की जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। हम वेट करते रहे, बिल्ली आएगी फिर आंखें। नहीं, जो आपकी डिप्लोमेसी है या सफारती सतह पर है वो आता है अगले फेज में। पहले तो आप मीडिया इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। आज हालात वो नहीं है जो 2023 में थे। अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वोंट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो
बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें जैसे ओलंपिक्स में होता है, क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। शायद साहब ये जो पाकिस्तान का पहला मैच कराची में होने जा रहा है न्यूजीलैंड, अब जरा हम आ जाते हैं इस कहते हैं ना जब हाइब्रिड मॉडल खेला जाता है तो कुछ मैच यहाँ होंगे कुछ वहाँ होंगे, स्ट्रेस आता है टीम्स पर किसी तरह का? बिल्कुल आएगा, बहुत सी टीमों को मुसलसल दुबई जाना आना होगा, लेकिन ये अच्छी बात है कि दुबई चूज हो गया न्यूट्रल वेन्यू। अगर यही कोलंबो होता तो वो ज्यादा बड़ी फ्लाइट भी होती है और ज्यादा जेट लैग भी होता प्लेयर्स के लिए। दुबई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, 2 घंटे की फ्लाइट और कराची से भी। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा है, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का बिदराक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। आज बांग्लादेश की हुकूमत बदली हुई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के बगैर नहीं जाएगा, उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ देना है। पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ ठीक हो रहे हैं, वो तो आपके फजाई राब्ते बहाल हो रहे हैं, तजारत की बात हो रही है, वो बात हो रही है, ये बात हो रही है, तो क्या वो क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के खिलाफ जाता? नहीं जाता। और कल को सबने होस्ट करना है, सबने आना है, सबने आना है, आपने भी जाना है, पाकिस्तान ने सबके पास जाना है। ये देखिए ना, आपने अगर लेट्स सपोज इसी स्टांस के ऊपर जब आपने प्रेशर बिल्ड किया, आपने बात की, बराबरी की बात की, तो उन्होंने आपको 15 दिन डराया, 15-20 दिन उन्होंने भी कोशिश की कि पूरा इवेंट भारत से ले जाते जी। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पाए ना, क्योंकि ये पाकिस्तान के बगैर भी क्रिकेट नहीं हो सकती। देखिए माइनस पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हो सकती, माइनस इंडिया भी क्रिकेट नहीं हो सकती। इस एक मैच की बात है, आपको उस एक मैच की अहमियत का अंदाजा था, क्या आप उसको कैच करने में कामयाब हुए या नहीं हुए? आप बजाहिर लगता नहीं हुए। आपको आपकी कामयाबी ये थी कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होती, आप मुसीबत डाल देते सबको। क्या कोई मुल्क, क्या ऑस्ट्रेलिया ने कोई ट्रैवल एडवाइजरी की है पाकिस्तान के लिए? इंग्लैंड ने की है, साउथ अफ्रीका ने की है, न्यूजीलैंड ने की है, सबके सफारती अमला यहाँ पर मौजूद है ना, सब खेल रहे हैं ना यहाँ पर, तो मसला तो नहीं है किसी को ना। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला होता तो इनके सफारती अमला यहाँ पर मौजूद है ना, आप कैसे खराब कर सकते हैं ना ताल्लुकात? आप अगर क्रिकेट इस मौके पर खेलने से न्यूजीलैंड ने किया था ना, वापस आया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं कि सबसे पहले आपने मीडिया को इंटरेक्ट करना था, ये मराहल में है। मेरा ये ख्याल है कि जब आप इस सूरत हाल में देखते हैं तो ये पाकिस्तान की कामयाबी ये थी कि सारी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती। मीडिया इंटरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मुख्तलिफ ममालिक हैं जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले थे, उनको पब्लिकली इंगेज करना चाहिए था, उनको अवामी सतह पर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। जो आप बैकडोर से भी चलते उनसे बातचीत करते, आप उनको बुलाते कि बताएं आप। उन्होंने तो यहाँ पे मुल्तान में आकर पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज खेल रहे थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने यहाँ पे आके ऑप्शन की बात करती थी कि हमारे तो मुतबादल ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर हैं, तो ये सोए पड़े थे सारे। और दूसरी ये कि हम तो इस तरह स्केयर कहना चाहिए, डरे हुए हैं कि हम तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करके मैच कराते हैं, और भारत को तो हमने डिलीवरी दी कि आपको एक ही वेन्यू लाहौर में करवा देते ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बोर्ड प्रोएक्टिव होता, चीजों को लेकर चलता, तो चीजें और अच्छी हो सकती थी। अब 23 फरवरी को भाई होने जा रहा है टाकरा। अच्छा, ये जब इवेंट आया, अब हम इतने पाकिस्तानी शक्की हो गए हैं कि मेरे जहन में पहला ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा? तो इस पर भी आप थोड़े अपने इरशादात फरमाइएगा। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग, वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। और बहुत से लोगों ने इंटरनेट पे इसका मजाक भी किया है कि हमें 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। अगर वो 4 को सेमीफाइनल खेलते हैं और 4 को हार जाते हैं तो फिर एकदम से सारी शिफ्ट हो जाएगी पूरी चैंपियंस ट्रॉफी। शायद साहब वो ये कह रहे हैं कि एक दिन रखा है, तो क्या कुछ हमारे पाकिस्तानी शहरियों को हमें एकोमोडेट किया जाएगा? एक दिन इजाफी तो 19 मार्च के बाद का रखा है ना। अगर 19 मार्च को कहीं बारिश हो जाती है लाहौर में या दुबई में तो वो 20 मार्च। नमस्कार दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तान मीडिया भी काफ़ी हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। अपने ये चैंपियन ट्रॉफी का आज आखिरी दिन आ गया है और तय हो गया है कि भारत की 3 शर्तें के आगे झुकने को तैयार हुआ पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में होगा चैंपियन ट्रॉफी। इन 3 शर्तों पर भारत के आगे झुकने को तैयार हुआ पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में होगा चैंपियन। कौन सी 3 शर्तें हैं, चलो आगे देखते हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर घमासान जारी है। चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। मेज़बानी को लेकर चल रहे विवाद के कारण ही अभी तक टूर्नामेंट का फाइनल शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इसे लेकर 19 नवंबर को एक मीटिंग की
जानी थी, लेकिन उससे स्थगित कर दिया था। वही अब एक रिपोर्टर के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी को लेकर आईसीसी जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए माना गया है, लेकिन उसके लिए पीसीबी ने 3 बड़ी शर्तें दी है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पूरा विवाद भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान नहीं जाने को लेकर चल रहे हैं। भारत सरकार ने साफ तौर से यह कह दिया है कि टीम इंडिया किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी। ऐसे में बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को न्यूट्रल वेन्यू या फिर हाइब्रिड मॉडल पर कराने की मांग की है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब उसके तेवर थोड़े ढीले पड़ते हुए दिख रहे हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को आयोजन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 बड़ी शर्तें रखी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें रखी है। पहली शर्त, भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियन ट्रॉफी के अपने सभी मैच दुबई में खेलेगी। इसमें ग्रुप स्टेज, सेमीफाइनल और फाइनल शामिल होगा। अगर वे पहुंचते हैं तो ऐसे नॉकआउट के सभी मैच दुबई में खेला जाएगा। दूसरी शर्त, पाकिस्तान ने अपनी दूसरी शर्त में लाहौर को बैकअप होस्टिंग के तौर पर रखा है। इस शर्त के मुताबिक अगर भारतीय टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाता है और वह नॉकआउट दौर में नहीं पहुंच पाता तो ऐसी स्थिति में सेमीफाइनल और फाइनल किसी भी हाल में पाकिस्तान में होगा। तीसरी शर्त, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तीसरी शर्त में यह कहा कि भविष्य में आईसीसी के किसी भी इवेंट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत का दौर नहीं करेंगी। पाकिस्तान अपने सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। तो मित्र, ये थी 3 शर्त। ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और से आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय